इस समाचार में हमको बात करनी है इंडियन क्रिकेट। और मैं इंडियन क्रिकेट बोल रहा हूँ मतलब डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बीसीसीआई ने रिसेंटली एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। अब ये समाचार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का प्रीलिम्स और इसके अलावा यूपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो गया, रेलवे और भी बाकी जितने आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एज ए सीरियस एस्पिरेंट आपको ये समाचार प्रिपेयर करना है। तो ये जो नया रूल है इंडियन क्रिकेट में, और इंडियन क्रिकेट से मेरा मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, इसका नाम है सीरियस इंजुरी रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट। फिर से सुन लीजिए, बीसीसीआई ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है। जितने भी आपके अपकमिंग डोमेस्टिक जो मल्टी डे टूर्नामेंट होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी कि एक दिन से ज़्यादा चलने वाले जो मैचेस हैं, क्योंकि बीसीसीआई जो डोमेस्टिक क्रिकेट करवाती है उसमें 3 दिन के भी मैचेस होते हैं, 4 दिन के भी मैचेस होते हैं, 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट तो होता ही होता है। तो इस तरीके के जितने भी आपके मल्टी डे मैचेस के टूर्नामेंट हैं डोमेस्टिक में, उसके लिए नियम लाया जा रहा है जिसका नाम है सीरियस इंजुरी रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट। इसके तहत में होगा ये कि एक विकेट कीपर को अगर छोड़ दिया जाए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें से एक अगर विकेट कीपर को हटा दिया जाए, विकेट कीपर के अलावा जो 10 प्लेयर्स आपके बचते हैं, उसमें से अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह पे हम लोग एक सब्सटीट्यूट, एक रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट जो है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी आपके सब्सटीट्यूटेड प्लेयर्स की, जो गेम की शुरुआत में आपको सबमिट करना होगा। उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। थोड़ा सा समझते हैं। एक आपका प्लेइंग 11 होता है। जब मैच शुरू होता है तब उसके पहले आप अपनी प्लेइंग 11 का पूरा प्लेइंग 11 जो है सबमिट करते हो कि भाई ये 11 खिलाड़ी जो है मैच खेलने के लिए उतरेंगे। अब से ये होने वाला है कि इन 11 खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 जो होगी, इसके साथ साथ एक लिस्ट आप सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की भी दोगे। ये सब्सटीट्यूट प्लेयर की लिस्ट में ये का मतलब ये है कि अगर इन 11 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी इंजर होता है, क्योंकि अब अगर देखिए मल्टी डे मैचेस हो रहे हैं तो कई कई सेशंस आपको क्रिकेट खेलना है, उसमें हाई चांसेस हैं कि इंजरी लग सकती है। तो अगर कोई खिलाड़ी इंजर होता है तो इन दैट कंडीशन उसको रिप्लेस करने के लिए जो दूसरा खिलाड़ी लाया जाएगा वो इस सब्सटीट्यूट प्लेयर की लिस्ट से लाया जाएगा और वो उसको रिप्लेस करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि विकेट कीपर के अलावा अगर कोई खिलाड़ी अगर जख्मी होता है, चोटिल होता है, तो उसका रिप्लेसमेंट जो है इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स में से करवाया जा सकता है, जिसकी लिस्ट आपको पहले से देना होगी। अब ये सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट कब दी जाएगी या फिर इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स को कब नॉमिनेट किया जाएगा? तो इसका जवाब है कि जब आपका टॉस हो रहा होगा उस वक्त में ये नॉमिनेशन जो है किया जाएगा। या तो आप अंपायर के हाथ में लिस्ट दे दोगे या फिर आप उसको पहले इन हैंड बता दोगे, जैसा भी होगा। मगर टॉस के वक्त पर आप ये सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की जो लिस्ट है, इसका ये लिस्ट आप जो है बता दोगे या फिर इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स को आप नॉमिनेट कर दोगे। उसके बाद 3 दिन का मैच हो, 4 दिन का मैच हो, 5 दिन का टूर्नामेंट हो, 5 दिन का मैच हो, डजंट मैटर, किसी भी वक्त अगर प्लेयर को चोट लगती है, चाहे परमानेंटली उसको फिर मैच से बाहर होना पड़े, चाहे एक सेशन के लिए या एक दिन के लिए बाहर होना पड़े, जितने वक्त के लिए उसको बाहर किया जा रहा है, तो उसकी जगह पर जो सब्सटीट्यूट प्लेयर आएगा वो सब्सटीट्यूट प्लेयर फिर इन ये जो लिस्ट आपने दी है इसमें से लिया जाएगा। इसमें भी एक्सेप्शन क्या है? विकेट कीपर। विकेट कीपर जो है वो इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट में से नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि विकेट कीपर को अगर चोट लग गई, विकेट कीपर आपका चोटिल हो गया, इन दैट और उसको सब्सटीट्यूट करने की नौबत आ गई, तो उसका जो सब्सटीट्यूशन है फिर वो इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स में से भी हो सकता है, इसके बाहर से भी हो सकता है, मगर वो फिर आपके मैच रेफरी के द्वारा अलाउ किया जाएगा। आपका जो मैच रेफरी है वो फिर आपका अलाउ करेगा। या तो ये हो सकता है कि आप इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स में से भी अगर कोई विकेट कीपर हो तो उसको आप जो है नॉमिनेट कर सकते हो कि भाई तुम भी चले जाओ। बट अगर विकेट कीपर नहीं है तो उसके बाहर से भी, जो सब्सटीट्यूट प्लेयर्स के बाहर से भी कोई प्लेयर जो है उसको नॉमिनेट कर सकता है, बाहर से भी जो है कोई प्लेयर आके उसको रिप्लेस कर सकता है। बट दोनों कंडीशन में मैच रेफरी को अलाउ करना पड़ेगा। यानी कि विकेट कीपर के अलावा अगर किसी और व्यक्ति को, किसी और प्लेयर को चोट लगती है तो ये सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट में से आप उसे रिप्लेस कर लो, उसके लिए फिर मैच रेफरी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर विकेट कीपर को चोट लगती है, इन दैट कंडीशन अगर इसमें से रिप्लेसमेंट हो सकता है तो ठीक है, नहीं भी अगर नहीं हो सकता है तो उसके बाहर से भी आप जो है रिप्लेसमेंट करा सकते हो। बट इधर वे आपको पहले मैच पर रेफरी की परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये तो अपना नियम हो गया, ये जो सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट का रूल है। क्या नियम है कि मैच की शुरुआत में सब्सटीट्यूट प्लेयर्स, शॉर्ट में एसपी लिख दिया, सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट दे दो। एक विकेट कीपर के अलावा अगर किसी दूसरे प्लेयर को चोट लगती है मल्टी डे टूर्नामेंट के किसी मैच में, तो इसमें से आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। विकेट कीपर को अगर चोट लगती है तो चाहे इसमें से रिप्लेसमेंट कराओ चाहे इसके बाहर से कराओ, मगर उसके लिए मैच रेफरी की परमिशन लेना पड़ेगी। इसमें से कराने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकी लिस्ट कब देनी है? जब टॉस होगा, जब टॉस के टाइम पर आप इनका नॉमिनेशन कर सकते हो। तो ये तो अपना नियम हो गया। अब सवाल उठता है कि बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में इस तरीके या मल्टी डेट के जो आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें क्यों इसको लाना चाहता है? तो इसका जवाब यह है कि ये एक पहले स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है फ्रॉम बीसीसीआई साइड टू
हैव अ सिमिलर अमेंडमेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब ये कि हम या बीसीसीआई वाले ये चाहते हैं कि इसी तरीके का एक जो रूल है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लेकर आया जाए, मगर उसके पहले हम एक तो इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं अपने आपके जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं उसमें कि कितना इफेक्टिव है एंड कितना अच्छे से इसको करवाया जा सकता है। और प्लस एक बार जब, क्योंकि क्रिकेट की बात की जाए तो इंडिया आज की तारीख में सबसे बड़ा मार्केट है, अगर हमारे यहाँ पर अगर ये रूल इफेक्टिवली चल जाता है तो उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी की मदद से इसको लागू करवाना कोई खास मुश्किल बात नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में पुश करने की के लिए पहले स्टेप के तौर पर अगर ये किया ही जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि रिसेंटली अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक ट्रॉफी या फिर एक टूर्नामेंट हुआ था, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब इसमें टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। इसमें अब होता क्या है कि कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया के भी घायल होते हैं, कई सारे प्लेयर्स आपके इंग्लैंड के भी घायल होते हैं, और कायदे से होना ये चाहिए था कि उनको मैच आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, उनकी जगह आपके पास में कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था। मगर क्योंकि इस तरीके का कोई नियम नहीं है कि आप ऐसे जो है मेजर चंक ऑफ प्लेयर्स जो जिनको चोट लगी है उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उन्हीं इंजर्ड प्लेयर्स के साथ में दोनों टीमों को, इंग्लैंड को भी और इंडिया को भी, अपने मैचेस कंटिन्यू करना पड़े थे। तो यहां से बीसीसीआई को समझ में आई कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई टेस्ट मैच हो रहा है, या तो एक टीम के कई सारे खिलाड़ी आपके चोटिल हो रहे हैं, या फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी आपके चोटिल हो रहे हैं और उनको रिप्लेस करना जरूरी है, मगर नियम के चलते आप रिप्लेस कर नहीं सकते, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उनको मैदान के बाहर बैठाओ और अपनी कम स्ट्रेंथ के साथ में खेलो, दूसरा ये बनता है कि उन्हीं बेचारे जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनको फिर मजबूर करो खेलने के लिए पूरा मैच, और उसके चलते हो सकता है इंजरी आपकी और ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो इन दैट कंडीशन आपके पास में इस तरीके का एक रिप्लेसमेंट रूल होना चाहिए, और अब अल्टीमेटली वो रिप्लेसमेंट रूल लाया जा रहा है, और उसकी मदद से उसको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पुश किया जाएगा, बट उसके पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इसका पूरा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करवाकर देखा जा रहा है। तो ये अपना समाचार हो गया। अब क्वेश्चंस यहां से क्या क्या बनेंगे? पहला तो यही बनेगा कि जो रिसेंटली जो आपका ये रूल लाया गया है उसका नाम क्या है, याद रखना है। सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट इसका नाम है। अच्छा, इसको किन किन टूर्नामेंट्स में लेके आया गया है? वनडे में लाया गया है, टेस्ट में लाया गया है, सारे मैचेस में, सारे टूर्नामेंट में लाया गया है? जवाब है नहीं, सारों में नहीं। जितने भी आपके मल्टी डे के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी हो गई और इस तरीके के जो दूसरे आपके टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा दिन के मैचेस करवाए जाते हैं, उसमें इसको लाया जा रहा है। वनडे के जो मैचेस हैं या T20 के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट को नहीं लाया गया। एंड इसमें फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सारे प्लेयर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं? जवाब है विकेट कीपर का एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको नॉमिनेटेड जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनसे रिप्लेस किया जा सकता है अगर चोट लगती है। विकेट कीपर को अगर लगती है तो फिर इन दैट कंडीशन आपको मैच रेफरी से परमिशन लेना पड़ेगी, और उसके बाद में रिप्लेसमेंट ये नॉमिनेटेड सब्स्टिट्यूट्स में से भी आ सकता है, इसके बाहर से भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स। एंड क्यों लाया गया है? जवाब ये, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जो अपना एक्सपीरियंस हुआ, इंडिया इंग्लैंड के प्लेयर्स को मजबूर किया गया, जो इंजर्ड प्लेयर्स थे उनके मैच खेलने के लिए, तो उससे ये चीज़ की जा रही है, उसके लिए ये चीज़ जो है की जा रही है ताकि इस रूल को पुश करके इंटरनेशनल क्रिकेट का भी हिस्सा बनवाया जा सके। तो ये अपना समाचार है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशंस में हाई चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है, सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपको प्रिपेयर करना ही है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।